आज आप 24 जुलाई बुधवार को सावन मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत कथा सुने। इस दिन भगवान गणेश जी के गजनंदन रूप की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। तो आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:04 पर। इस समय आप चंद्र देवता की पूजा करें, उन्हें अर्घ्य दें। अब रसपान कीजिए कि संकट चतुर्थी व्रत कथा की पौराणिक कथा। एक बार ऋषि गणों ने पार्वती पुत्र कार्तिकेय जी के से प्रश्न किया। कार्तिकेय जी से पूछा, अर्थात स्कंद कुमार से पूछा, हे स्कंद कुमार, दरिद्र, शोक, कुश आदि से विकलांग, शत्रु से संतप्त, राज्य से निकला हुआ राज्य, सदैव दुखी रहने वाला, धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर में निकले हुए लोगों को, रोगियों को, अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके, उनके इन सभी संकटों का निवारण हो सके। तब प्रभु, यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो तो उसे कृपया करके बताइए। तब स्वामी का कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, उसके निवारण हेतु अब मैं आपको लोगों के हित के लिए यह कथा बतलाता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राजा, महापुण्यकारी और मानव को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला विशेष बताया गया है। इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक समय इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व समय में राज होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे नाराज होकर, तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि धर्मराज, अपने सभी कष्टों के निवारण हेतु भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया है उस कथा को अब आप श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु, अब हम लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, राजन, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला बहुत बड़ा गुप्त व्रत है यह व्रत पुरुषोत्तम। इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी वन में जाकर, किंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए ही नहीं थे। तब शैल पुत्री पार्वती ने अनादि काल में विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट होकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कुटीर, दुर्लभ और लोम हर्षण तपस्या की है, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को अभी तक मैंने प्राप्ति नहीं कर सकी हूँ। वह कष्ट विनायक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा था, जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्वों का आप मुझे कहिए। तब पार्वती जी की बात सुनकर तुरंत ही सिद्धियों को प्राप्त करने वाले गणेश जी उस संकट नाशक शुभदायक प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पूर्णकारी और समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। जो व्यक्ति जिस व्रत को करेंगे उनकी सफलता अवश्य पूर्ण होगी। देवेश्वर श्रावण के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में रात में चंद्रोदय का पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रातः कर्तव्य से निवृत्त होकर मन में संकल्प ले कि आज मैं चंद्रोदय दर्शन करूंगी और निहार रहूंगी। फिर जब तक चंद्र दर्शन नहीं कर लूँगी तब तक मैं निहार रहूँगी। अपने व्रत का पारण चंद्र दर्शन करने के बाद ही करूँगी। कुछ भी खाऊंगी। गणेश जी का पूजन करने तभी भोजन ग्रहण करूँगी। मन में ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद सुंदर वस्त्र, व्रत आदि मेरा पूजन किया जाता है। यदि सामर्थ्य हो तो इस मास में स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। स्वर्ण के अभाव में चांदी का पूजन करें। चांदी के अभाव में मिट्टी का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और मूर्ति कलश पर वस्त्र डालकर अष्टदल कमल श्री आकृति बनाकर उसी मूर्ति की स्थापना करें। जिसके बाद यश उपचार षोडोपचार के अनुसार विधि से
भक्तिपूर्वक पूजन करें और मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें कि हे लंबोदर, 4 भुजाओं वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, में आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्न, आज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये आसन है। हे शंकर सुवन, आपके लिए अक्षत है। हे उमा पुत्र, यह आपके स्नान जल है। हे तुंड, यह आपके लिए आचमन जल है। हे शुभकरण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुंज, यह आपके लिए ये जो पवित्र है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन। हे विघ्नहर्ता विनायक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट विघ्नहर्ता, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीप है। हे सर्वदेवी देवी, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। सर्वार्थ नाश देवे, यह आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निमित्त मेरा प्रणाम है। इस प्रकार प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना करें। इस तरह यशोपचार रीति से पूजन करते तरह तरह के भक्षण पदार्थों का बनाकर भगवान को भोग लगाएं। देवी शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाए। सबसे पहले भगवान गणेश जी को लड्डू अर्पित कर उसके बाद 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दे सकते हैं। चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से चंद्रदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद 5 लड्डू का भोजन करें। फिर देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य हो ग्रहण करो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीर सागर में उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशा रोहिणी सहित शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों का नाश करने वाले, मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिग्विजय, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हमको दोनों उद्धार करने के लिए दक्षिण सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। अपने आप को नमस्कार करते इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराए। गणेश जी से प्रार्थना करें, अगर इन सब कार्यों करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधु के साथ दही पूजन में निमित्त पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करें, प्रतिदिन विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र दक्षिणा दे और मूर्ति विसर्जन कर दे। उसके बाद हे देवों में देव श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थानों को प्रस्थान कीजिए। इस व्रत का पूजन के फल को मुझे प्रदान कीजिए। सम्मुखी इस प्रकार जीवन भर गणेश जी पूजन करिए और जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करे। इतना भी ना कर सके तो संभव होते 1 वर्ष कीजिए। 12 महीने व्रत करें। यदि इतना भी संभव न हो सकते 1 मास आप इस अवश्य करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। संकट नाशक गणेश चतुर्थी उद्यापन विधि सबसे पहले शास्त्र में बताया गया। गणपति पूजन आचार्य का वर्णन करें। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्र रीति से पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 1008 या 108 या 28 या 8 लड्डू को गणपति हवन कर केले के खंभे और तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनाए। नृत्य, गीत, वाद्य, संगीतकारी आदि पूजा पाठ कीर्तन करे। मंगल होकर गुरु की पूजा करें। अपने शक्ति के अनुसार पत्नी सहित आचार्य को शुभ रण गोवश आभूषण वस्त्र जूता कमंडल भूमि आदि दान करें और देवता गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आचार्य का पूजन करें, उन्हें संतुष्ट करें। व्रत में प्रसन्न हूँ, इसे बिल्कुल भी संदेह नहीं हो। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में गणेश जी देवी पार्वती से कहा था कि पार्वती ने उसे इस तरह आराधना की थी जिसे उनके व्रत सफल हो गए थे। इसी व्रत के प्रभाव से पतिव्रता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो गया था। उसके साथ आज तक देवी पार्वती श्री गणेश जी के कृपा से विहार किया करती हैं। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप इस समय संकट नाशक व्रत को अवश्य करें। यह संकट नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत को सुनकर पूरे समय में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संपूर्ण शत्रुओं का नाश करके राज्य प्राप्त कर लिया था। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि आसानी से प्राप्त हो जाते। मनुष्य की इच्छा
पूर्ण हो जाती है और बड़े बड़े आसनों पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाता है। देवी सीता के संरक्षण में पवन कुमार हनुमान जी ने भी इस व्रत को किया था। पूर्व समय में राजा बलि से संकटग्रस्त होकर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या ने भी इस पति द्वारा श्रापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से विद्यार्थियों को विद्या और धन की इच्छा करने वाले को धन की इच्छा प्राप्त होती है, संतान की इच्छा करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है और रोगग्रस्त को रोग से मुक्ति मिल जाती है तथा गणेश जी कृपा से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी पूजा की विधि। पूजा तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल, मिट्टी से बनी हुई भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की पूजा स्नान कराए, उसके बाद उन्हें जनेऊ धारण करवाए, अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर इत्र आदि से अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाए, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश जी मंत्र बोले, ओम गण गणपताय नमः। भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए, कपूर जलाकर आरती करें। पूजा के बाद अंत में भगवान से क्षमा याचना करें। प्रसाद को सभी भक्तों में बांटे, अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन करें, दक्षिणा दे। अगर संभव नहीं है तो आप ऐसे भी प्रसाद बांट सकते हैं। उसके बाद स्वयं व्रत का पालन कर उसके बाद सावन मास कृष्ण पक्ष के संकट चतुर्थी व्रत कथा सुने। हिंदू व्रत में गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है। गणपति पापा की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी पर या गणेश भगवान की पूजा करते समय गणेश स्तोत्रम का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इससे सभी संकट और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले इस स्तोत्रम का पाठ देवर्षि नारद जी ने किया था। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं श्री गणेश स्तोत्रम का पाठ। हिंदी अनुवाद। पार्वती नंदन देवी श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करके श्री गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करके पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं होता है। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। गणेश जी का नाम पहला है वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा है एक दंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा है कृष्ण पिंगल अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा है गज वक्र अर्थात हाथों के समान मुख वाले और 5 है लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा है विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्नहर्ता और राजेंद्र अर्थात विघ्नों का नाश करने वाले, राजाधिकार, आठवां है ध्रुव वर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवा है भालचंद्र जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हैं, 10वां विनायक है और 11वां है गणपति, 12वां है गजानन। इससे विद्या धना भारती स्तोत्रम का पाठ करता है, उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है, 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे 8 ब्राह्मणों को समक्ष अर्पण करता है, गणेश जी कृपा उस पर सदैव बनी रहती है, विद्या प्राप्त हो जाती है। यह संकट नाशक गणेश स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़न को काया, भाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो, शंभु श्रुति
जयकारी, कामना को पूरा करूँ जाऊँ मैं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश भगवान की जय हो, विघ्नहर्ता विनायक की जय हो, जय भोलेनाथ बाबा की।